नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर हाजीपुर से है, जहां गुस्से से आग बबूला भीड़ ने सरेआम राघोपुर के निवर्तमान सीओ अक्षय प्रताप सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। धक्का मुक्की तो की ही, साथ ही नोटों की माला पहनाने की भी कोशिश की। उग्र भीड़ से घिरे राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह पर अब शब्दों की बौछार हो रही है। एक के बाद एक लगातार आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। कभी गर्मागर्म बहस हो रही है तो कभी धक्का मुक्की हो रही है। ये नजारा है हाजीपुर के अनवरपुर चौक का। सीओ अक्षय प्रताप सिंह रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकल ही रहे थे कि तभी आग बबूला भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। गर्मागर्म बहस के दौरान अचानक माहौल इतना उग्र हो उठा कि इन लोगों ने सीओ की गर्दन पकड़ ली और बीच सड़क पर धक्का मुक्की करने लगे। सीओ से बदसलूकी होता देख आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। सीओ को नोटों की माला पहनाने की कोशिश तो हुई ही, उनकी जेब में जबरदस्ती नोट भी ठूसे गए। चारों तरफ से घिरे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अक्षय प्रताप सिंह बेबस बने रहे तो सीओ की करतूत से नाराज उग्र भीड़ हाजीपुर की सड़क पर हंगामा मचाती रही। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। गया में मामूली सी बात पर डॉक्टर मां का डॉक्टर बेटा गुंडागर्दी पर उतर गया। पड़ोस की क्लिनिक के मैनेजर का मारपीट कर हाथ तोड़ दिया। पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। श्यामा क्लिनिक के गेट पर बवाल मचा हुआ है। पड़ोसी डॉक्टर नीता अग्रवाल का डॉक्टर बेटा मामूली बात पर इस कदर आग बबूला हो गया कि श्यामा क्लिनिक के मैनेजर सत्येंद्र कुमार की जान लेने पर उतारू हो गया। ये देखिए डॉक्टर का दबंग बेटा किस तरह से मैनेजर सत्येंद्र कुमार पर टूट पड़ा है। कभी गर्दन पकड़ रहा है तो कभी बाहें मरोड़ रहा है। पूरे अस्पताल में हंगामा मचा हुआ है। अस्पताल के कर्मचारी आग बबूला शख्स की गिरफ्त में फंसे मैनेजर सत्येंद्र कुमार की जान बचाने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। हमारे पड़ोसी है डॉक्टर नीता अग्रवाल। उनका बेटा क्या करता है? उनका बेटा सुनते हैं कि डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर जैसा उनका बिहेव जब देखने नहीं लगा कि राक्षस से भी ज्यादा जिस तरह से हमको अंगुली लगता है कि जिस ग्वाल बेगाह की सड़क पर डॉक्टर नीता अग्रवाल और डॉक्टर श्यामा रानी का अस्पताल बिल्कुल आसपास है। जब श्यामा क्लिनिक की दीवार पर पेंटिंग शुरू हुई तो पड़ोसी डॉक्टर नीता अग्रवाल का आग बबूला डॉक्टर बेटा वहां आधम का और श्यामा क्लिनिक के मैनेजर सत्येंद्र कुमार पर बरस पड़ा। एक के बाद एक कई घूंसे बरसाए, गर्दन पर वार किया और मारपीट कर हाथ तोड़ दिया। डॉक्टर के आरोपी बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। किसी को फुटेज में भी देखे, वो उसको पकड़ के मार रहा है और क्या, ये लोग छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। मेरे स्टाफ से लेडी स्टाफ सब थी, सब छुड़ाने का कोशिश कर रही। वो था और उसका ड्राइवर था, दोनों। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मरीजों को नई जिंदगी देने वाले इस शख्स को गुंडागर्दी पर उतारू होना पड़ गया।
डॉक्टर मां के डॉक्टर बेटे की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो कोई भी ये तस्वीर देख रहा है दंग रह जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। गढ़वा में जमीन विवाद को लेकर नजदीकी नाते रिश्तेदार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बुजुर्गों और महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई लोग को चोट लगी है। रामगढ़ में भैरवी नदी पर तैर रही जुगाड़ नाव ग्रामीणों को इस पार से उस पार ले जा रही है, जिसकी सवारी में थोड़ी सी भी चूक का मतलब है जहन्नुम का टिकट। हौले हौले डोर खींचती जा रही है। और उससे बंधी जुगाड़ नाव भैरवी नदी के पानी में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है। इस जुगाड़ नाव पर कभी बाइक सवार होती है तो कभी माल असबाब से लदी साइकिल। एक साथ कई सवारियों को लादे हुए भी यह जुगाड़ नाव तैरती जाती है। मॉनसून में जब भैरवी नदी पानी से लबालब हो जाती है तो टायर के ट्यूब और बांस के चचरी से बनी यही जुगाड़ नाव रामगढ़ के ग्रामीणों का एकमात्र सहारा होती है, जो खतरों से खेलते हुए कभी इस पार तो कभी उस पार ले जाती है। मजबूरी के कारण से क्या कि जो हम रास्ता सार दा पुल टूटा हुआ मिला और इसमें बना भी नहीं है, बरसों से लटका हुआ है ये। और अगर मान ले कहीं घूम के भी जाते हैं तो हमारा 10 किलोमीटर जाना होगा पीछे, तब जाकर अपना जगह पर पहुंच पाएंगे। साल 2018 में 2 करोड़ रुपए की लागत से भैरवी नदी पर पुल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। कई पाए भी खड़े हो गए, लेकिन सालों गुजरने के बावजूद पुल की हालत जस की तस है। जब बरसात में भैरवी नदी उफान पर होती है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब कोई उपाय नहीं होता है तो जुगाड़ नाव पर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला सफर जो है शुरू हो जाता है। ये रस्सी के सहारे चलाते हैं। उसके बाद यहाँ ट्यूब बांध के रस्सी लगाते हैं और टान उन के पार करते हैं लोग को। इसी में 200-400 रुपया हो जाता है। भैरवी नदी पर हिचकोले खाती जुगाड़ नाव मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक तो पहुंचाती है, लेकिन इसकी सवारी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी रामगढ़ के ग्रामीण करे तो क्या करे, मंजिल दूर है और जाना जरूर है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद का चैंपियन बेटा दानी दानी को तरस रहा है। वो चमचमाते मेडल बेचने की नौबत आ गई है, जिसे उसने कभी अपनी रफ्तार की बदौलत हासिल किया था। एथलेटिक्स के मैदान में धनबाद का होनहार दिव्यांग अजय पासवान जब कदम रखता था तो उसकी रफ्तार के आगे बड़े बड़े सूरमा कहीं पीछे छूट जाते थे। डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर नेशनल चैंपियनशिप में सब उसकी चुस्ती फुर्ती का लोहा मानने लगे। 2015 और 2016 के नेशनल पारा एथलीट चैंपियनशिप में अपनी तूफानी दौड़ की बदौलत गोल्ड झटक कर उसने सबका दिल जीत लिया। अगला कदम इंटरनेशनल चैंपियनशिप था। मंजिल बेहद नजदीक थी, लेकिन तब ना तो 5000 का जुगाड़ हो पाया और ना झारखंड का ये धुरंधर चैंपियन विदेशी सरजमी पर तिरंगा फहराने का ख्वाब पूरा कर पाया। तो जा पाए आप?
नहीं जा पाए। पैसा था मैं कि 5 मिनट बना के नकदी। तो मतलब 5,000 रुपया के लिए आप नहीं जा पाए? नहीं जा पाए। पासपोर्ट उसपोर्ट सब बना के रेडी एकदम कर लिया सर। 5,000 रुपया के चलते आगे नहीं बढ़ा सर। कहाँ जाना था इनको? कौन देश बाहर है ना। रफ्तार का ये चैंपियन आज अपने घर पर जमा चमचमाते मेडल्स और सर्टिफिकेट्स के ढेर को देखकर उन सुनहरे दिनों को याद करता है तो दिल कांप जाता है। लेकिन तमगों और कागजों के पन्नों से पेट कहां भरता है साहब। आज की कड़वी हकीकत यही है कि प्रदेश से लेकर देश भर की प्रतियोगिताओं में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाने वाले इस दमदार बेटे का परिवार मुफलिसी में जी रहा है। पिता का धंधा चौपट हो गया है, छोटा भाई दिहाड़ी पर खटता है तो कभी चूल्हा जलता है वरना फाका कशी। हालत मेडल बेचने तक की आ गई है। हाँ तो और ऐसा स्थिति में मेडल बेचने पड़ेगा सर, क्या करेंगे? जब सरकार के रवैया ही है तब मेडल तो बेचना ही पड़ेगा। घर का बहुत खराब स्थिति है सर, बहुत खराब। हम लोग दाने दाने का मोहताज है। घर में राशन एक टाइम का आता है तो हम लोग खाते हैं, ऐसा हम लोग का परिस्थिति है सर। रफ्तार के धुरंधर खिलाड़ी को दिव्यांगता नहीं तोड़ पाई, उसे सरकार और सिस्टम की बेरुखी ने तोड़ कर रख दिया। न खाने को अन्न का दाना है, न पीने को पानी है, तो बस ये चमचमाते मेडल और सर्टिफिकेट के ढेर और ये खाली पड़े बर्तन और कई दिनों से बुझा हुआ चूल्हा जो बार बार इस बहादुर बेटे को उसकी बेबसी की याद दिला रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी पापा कब तक रहेंगे इनको देखने के लिए? नालंदा के एक हिंदू परिवार की 3 पीढ़ियां कौमी एकता का संदेश दे रही हैं। पूर्वजों को दिया वादा निभाने के लिए इस परिवार का हर सदस्य दरगाह और मजार की रखरखाव में कोई कसर नहीं छोड़ता। नालंदा जिले की बिहार शरीफ अनुमंडल के देवी सराय मोहल्ले का एक परिवार समाज को सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता का संदेश दे रहा है। हाथों में झाड़ू लिए मजार की साफ सफाई कर रहे ये हैं सहदेव पासवान, जो यहाँ के दरगाह और मजार की देखरेख करते हैं। वैसे इनके परिवार की 3 पीढ़ियां मजार को सुरक्षित रखने में जुटी रहीं। सहदेव के पिता ने भी अपने इंतकाल से पहले इन्हें मजार को सुरक्षित रखने और यहाँ साफ सफाई करने का वचन दिया था, जिसे सहदेव बखूबी निभा रहे हैं। झाड़ू बाड़ू देते 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 समय उनका आ गया बुढ़ापा का, एक्सपायर कर गए। इसी एक्सपायर करने के पहले बोल गए थे कि बेटा हम मर जाएंगे, तुम इसको झाड़ू बाड़ू देते रहना। हम ठीक है बाबूजी, आपका वचन को पूरा करेंगे। रोज झाड़ू बाड़ू देते हैं, पूर्वजों से देते आए हैं। पहले इनका पापा देते थे, अब अपने दे रहे हैं। मजार हुए जो जिनको नौकरी लगा रस्तु पासवान, मनोकामना पूरा होने के बाद बाबा को। जाहिर तौर पर सहदेव पासवान का परिवार समाज के लिए भाईचारे और कौमी एकता का प्रतीक बन चुका है। वैसे देवी सराय के हजरत बीबी अदालत की मजार पर कई हिंदू लोग सिर झुकाते हैं और मिन्नतें पूरी होने पर यहाँ मजार का निर्माण भी करवाते हैं। वाकई सामाजिक सद्भाव की ये अनूठी मिसाल है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।